नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 जो है 25 में मेंस में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी 25,000 होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं तो वैकेंसी 12,000 तो बढ़ाई जा सकती हैं आराम से। तो उसी लिए प्रयास हो रहा है, तो वो देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अलग बात करेंगे कि यदि 25,000 वैकेंसी हो जाती हैं तो इसकी मेरिट कितनी जाएगी। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर यदि मान लीजिए 25,000 वैकेंसी हो जाती हैं तो इसकी मेरिट कितनी जाएगी, कितना असर पड़ेगा जो अभी वैकेंसी हैं उसमें, और 25,000 होने के बाद कट ऑफ में कितना अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो वही देखेंगे हम। और आप लोग लगातार जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के, उनकी जो है यूट्यूब अकाउंट है उस पर जो भी वीडियो नहीं आ रही है लाइव में जाके उस पर कमेंट करते रहें जितने भी लोग एक्टिव हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके इस छोटे से प्रयास से कितना असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये काम तो आपको बंद करना ही नहीं है, डेली ये करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप कोई मोबाइल पकड़ें अपना या यूट्यूब ओपन करें तो सबसे पहले जाके वहाँ पे कमेंट कर दें जिन लोगों ने भी इसका एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर दिया है, ठीक है। चाहे मेन अब वो प्री वाले हों या फिर अब देने वाले हों, वो भी दे दें, क्योंकि जो आज हो रहा है वो आगे चल के आपके साथ भी हो सकता है जो जिन्होंने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है, ठीक है। गेस्ट टीचर हों या फिर किसी के कम नंबर हो या ज़्यादा नंबर हो। और अब हम जो बात करेंगे 25,000 होने के बाद क्या असर पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। जो अभी मेरिट है वो आपकी जनरल की 70 तक जा सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और कम से कम कितनी भी नीचे आएगी, एसटी वाले तो तब भी सुरक्षित थे, और 25,000 हो जाएंगे तब भी सुरक्षित रहेंगे, और गेस्ट टीचर भी यदि वैकेंसी नहीं बढ़ती हैं तब भी सुरक्षित रहेंगे ज़्यादातर। लेकिन बात होती है अदर स्टेट वालों की और जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, इन पे खतरा ज़्यादा है। एससी वालों की मेरिट ऊपर ही थी, ओबीसी वालों की भी ऊपर थी 65 से। तो वही हम देखेंगे कि यदि 25,000 हो जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा। तो देखते हैं जनरल की मेरिट कितनी जाएगी। यदि 25,000 पद होते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसकी मेरिट आपकी 65 से लेकर और 60 नंबर के बीच आ जाएगी, ठीक है। जिन भी लोगों के 65 और 60 के बीच में नंबर है वो एकदम सेफ हैं, सिलेक्शन उनका हो जाएगा 100%। और ओबीसी वाले यदि जो भी व्यक्ति जिनके 55 नंबर आए हैं और 55 से लेकर 60 तक, ये सभी सुरक्षित हैं। मेरिट इसके बीच में ही जाएगी, 60 से स्टार्ट होगी और 55 तक आएगी, ठीक है। एससी वालों की बात करें तो एससी वाले जितने भी 50 प्लस हैं वो सभी सेफ हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी वालों की बात करें तो एसटी वाले यदि कोई भी हो 40 प्लस भी लाया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। बस उसको पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, 40 नंबर उसके आने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी मेरिट जो है ये ओबीसी के बराबर ही जाएगी। तो इनका जो है 52 से लेकर और 57 के बीच में इनकी मेरिट जाएगी, ठीक है। ये है, इससे कम जाएगी ओबीसी से, ठीक है। तो ये जब होगा आपका, जब मान लीजिए बहुत से लोग तो प्रयास में साथ ही नहीं दे रहे हैं आंदोलन में, ठीक है, और बहुत से लोगों को बहाना चाहिए। जो एमपी के रहने वाले हैं कम से कम वो तो साथ दें, वो तो जा ही सकते हैं। भोपाल से यदि 100 किलोमीटर भी हो किसी का घर तो वो आराम से जा सकता है। कोई ज़्यादा ही दूर हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब थोड़े भी लोग मिल जाएं कि इतनी भीड़ हो जाए कि देखने वाले को लगे कि हाँ विद्यार्थियों की भीड़ है और इनकी कोई मांग है, ठीक है। तो ये मेरिट है, ये जब ही है जब आपका प्रयास सफल हो जाएगा, यदि गवर्नमेंट 25,000 वैकेंसी कर देती है तो, ठीक है। और उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा ऑनलाइन कमेंट जो मैंने आपको बताई है यूट्यूब पे, उनके चैनल पे लगातार करते रहें। यदि 17 नवंबर, अब ये 17 नवंबर की बात कहाँ से आई, ये मैंने नहीं कही है, ये बहुत से यूट्यूब पे लोगों ने कहा है। मुझे तो कमेंट आए थे कि 17 नवंबर को आंदोलन है सर, 17 नवंबर को आंदोलन है। तो 17 नवंबर जब बहुत से लोग एक ही डेट को कर रहे हों, बात कर रहे हों, सब में फैल जाती है एक डेट, तो वही डेट माननी चाहिए, क्योंकि वरना फिर अलग अलग हो जाएंगे सब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब 17 की बात फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है, तो 17 को ही सब करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो 17 को यदि मान लीजिए भीड़ हो गई और आंदोलन भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ठीक है, उनको ज्ञापन भी दे दिए सभी लोगों ने मिलकर, उनके कान तक आवाज़ पहुंच गई, फिर क्या करना है आपको, फिर भी आपको रुकना नहीं है। डेली उनके जो सीएम हैं, और मैं एक और वेबसाइट आपको बता दूंगा, एक और चैनल बताऊंगा, उस पर जाके कमेंट आपको लगातार करनी है, ठीक है। जो भी मेन
व्यक्ति हैं जिनको करके और वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं, तो उनको आपको कमेंट करनी है। कमेंट में क्या होता है कि सीधे उन तक पहुंच रही, भले ही वो कुछ ना कह रहे हो। सीएम जो मोहन यादव हैं वो भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उनके कान तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है, क्योंकि उन पे वैसे कितने कमेंट आ रहे थे, उनकी लाइव की वीडियो हो कोई भी या फिर नॉर्मल हो, ठीक है, जो वो डेली डालते हैं, उन पे कमेंटों की संख्या मैक्सिमम थी पूरे दिन में 10, और लाइव वाले में तो 0 थी, ठीक है। जब इन पे 0 और 10 कमेंट है, मान लीजिए अब इस पे उनकी कमेंट पहुंच रही हैं 200 प्लस शुरुआत में पहले दिन। बहुत से लोग जो ईमानदारी से लगे हुए हैं प्रयास में कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, और लाइव वाले में तो 0 थी, तो इसमें तो यदि आप कमेंट कर देंगे 500 भी, तो वो कमेंट देखेंगे भाई वैसे हमारे पास एक भी कमेंट नहीं आ रही थी, पूरी एमपी हमसे दुखी है, लेकिन अब अचानक कितनी कमेंट आ रही हैं। और सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से कमेंट कर रहे हैं और कि ऐसे ऐसे सर पदों की वृद्धि करिए, इतने पद खाली हैं। फिर भी यदि वो नहीं सुनते तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और एक और रास्ता है जो कि फिजिकली आपको प्रेजेंट होके और उनको बताना पड़ेगा, तो वो भी करके देख लेंगे, देखते हैं 17 को क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी एमपी के रहने वाले हैं वो इसमें शामिल हो जाएं आराम से, और जो दूर के हैं, ज़्यादा दूर के हैं, तो मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ आने को, ठीक है। तो लेकिन पास वाले ऐसा ना हो कि मान लीजिए टोटल 100 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका मेंस दिया है, 100 को आप 100,000 भी मान सकते हैं, 1 लाख। अब उसमें से 20,000 जो व्यक्ति हैं वो भोपाल के 100 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं, वो भी ना जाएं, कम से कम ये तो जाएं जो 100 किलोमीटर के दायरे में यदि 500 लोग भी आते हैं तो वो सभी 500 पहुंच जाएं। उनसे ही बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो वो उन 500 को भी नहीं होगा जो पास में है, भले ही क्या पता उनके ही नंबर सबसे कम हो। तो इसीलिए जो पास में है उनको तो जाना ही चाहिए, जो ज़्यादा ही दूर है उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो ये है पूरी जो भी बात थी, और ये मेरिट वो होगी यदि 25,000 पद हो जाते हैं तब। और अगली बात यह है कि इसका रिजल्ट आप आने वाला है, नवंबर के लास्ट में आ जाएगा या दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। तो तब तक ही आपका जो प्रयास है वो चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी रखें, मैं डॉक्यूमेंट की वीडियो बना चुका हूँ, और यदि किसी को डॉक्यूमेंट की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी बता देता हूँ आपको कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हमने ये टिक कर दिया, वो टिक कर दिया, तो उससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट जो भी नोटिफिकेशन में कहा गया है उसके हिसाब से ठीक होने चाहिए। फॉर्म भरते समय यदि आप पे गलत टिक हो गया तो उससे कोई बात नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका मेरिट में नंबर आ गया कट ऑफ में, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके जो है डॉक्यूमेंट एकदम सही होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए। ये नहीं है कि रोल नंबर डाला आपका इंटर का और आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है, उस पर नाम गलत है, आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, जो फॉर्म भरा है उसमें अलग है, और आपने जो जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें अलग है, तब गड़बड़ होती है। ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट सभी ठीक हैं, ठीक है, आपके हर रिजल्ट में नाम ठीक है और आपकी फ़ोटो ठीक है, रोल नंबर वगैरह नंबर सब कुछ ठीक है, ठीक है, और फॉर्म में टिक हो गया बाई चांस कुछ भी ऊपर नीचे, तो उससे कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अभी आप केवल अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।